अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप सबके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ इसका नाम है मकई की रोटी। मकई की रोटी पालक के साथ बहुत ही मज़ा देती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं मकई की रोटी। मकई की रोटी बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। मकई का आटा आपको चाहिए होगा 2 कप, थोड़ा सा ऑयल या घी चाहिए होगा आपको, नमक चाहिए होगा 1/2 टीस्पून और पानी आटा गूंदने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मकई का आटा है इसके अंदर हम डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून जितना नमक है, 2 कप मकई का आटा है और दोनों को हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये मेरे पास पानी है, नीम गर्म पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हम इसका आटा गूंद लेंगे, सख्त आटा। मकई की रोटी बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ये है कि इसको हैंडल करना मुश्किल है। जब हम इसे तवे पे डालते हैं तो ये टूट जाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी कि कैसे हम इसको डाल सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर रोटी तवे के ऊपर। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, एकदम पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नीम गर्म पानी है और हम इसकी सख्त डो बना लेंगे, सख्त आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए अब मैं आटे को मुट्ठियां दूंगी 2 से 3 मिनट, उसके बाद हमारा आटा जो है मकई का आटा वो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको मुट्ठियां दी हैं, हमारा आटा रेडी हो गया मकई का और इसे अब 2 मिनट रेस्ट देंगे हम। ये देखिए 2 मिनट हो गए और अब क्या करेंगे, एक आप बटर पेपर ले लें, इस तरह से इसको कट कर लें। ये दूसरा पीस भी मैंने कट कर लिया इस तरह से। तो अगर बटर पेपर नहीं है तो आप जो घर के शॉपर्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या करूंगी, मैं अपनी मकई के आटे की रोटी बेलूंगी, थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं लगाना वरना बटर पेपर जो है वो फटना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं लगाना चाहते ऑयल तब भी ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, आपकी मकई की रोटी जो है वो चिपकेगी नहीं। तो मैंने लगा लिया ऑयल। तो उसके ऊपर अब हम अपना आटा रखेंगे मकई का और उसके ऊपर दोबारा से हम बटर पेपर का पीस रख देंगे कट करके और हल्का सा प्रेस करेंगे। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, बेलन से रोटी बढ़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलनी है आपने, नॉर्मल हम बेलेंगे। और मैंने तवा चूल्हे के ऊपर रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए। नॉनस्टिक तवा रखा है मैंने, आप दूसरा तवा भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए मैं आराम से बेल रही हूँ। इस तरह से क्या होता है, बटर पेपर रखने से या आप शॉपर जो घर के होते हैं वो भी इस तरह से रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर और बेल सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक हमारी रोटी को हैंडल करना आसान होता है, मतलब ये टूटती नहीं है जब हम इसे तवे पे डालते हैं हाथ से उठा के। तो दूसरा ये है प्रॉपर इसकी लुक भी गोल शेप में कट होती है जो खूबसूरत नज़र आती हैं। अगर आप बगैर उसके करेंगे तो ये देखिए मेरे पास राउंड कटर है, इससे मैं कट करूंगी, शेप दूंगी। अगर आप हाथ से बढ़ाएंगे तो प्रॉपर इस तरह से गोल रोटी आपकी नहीं बनेगी और उसे हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। इस रोटी को मकई के आटे की टूट जाती है। तो ये देखिए मैंने 3 छोटे साइज की मैंने रोटियां इस तरह से कट कर ली हैं। अगर आपके पास बड़ा कटर है तो उससे भी आप कट कर सकते हैं राउंड शेप में। अगर कोई आपके पास राउंड कटर है बड़े साइज का या कोई प्लेट है, प्लेट से भी आप इस तरह से कट कर सकते हैं अगर आप बड़े साइज की बनाना चाहते हैं रोटी। तो ये देखिए एक्स्ट्रा जो था उसको मैंने हटा दिया, इसको भी मैं दोबारा से बेलूंगी, ज़ाया नहीं करूंगी।
तो ये देखिए नॉन स्टिक तवे पे मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया और मैंने चूल्हे पे रख दिया इसे गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। और उस पे ये देखिए मैंने पलटे से रोटी उठा के आराम से इसको मैं तवे पे डाल रही हूँ अब। तो ये मैंने तवे पे डाल दी है और अब क्या करेंगे, जब एक साइड लाइट गोल्डन हो जाएगी, पक जाएगी, सीख जाएगी, तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे थोड़ा सा घी लगा के। तो इसी तरह से मैं एक और रोटी भी जगह है पड़ी इसी के ऊपर डाल दूंगी तवे के ऊपर। सरसों के साग के साथ ये मकाई की रोटी बहुत अच्छी लगती है। सरसों का साग हो, पालक हो, किसी भी साग या पालक के साथ ये रोटियां खाने का अपना ही मज़ा है। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी अभी इस टाइम मेरे पास ख़त्म था तो मैंने ऑयल ले लिया, लेकिन ये देसी घी के साथ रोटियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हमारा देसी खाना है, देसी रोटी है। देहात में ये चीज़ें जो हैं गांव में बड़े शौक से खाई जाती हैं, शहर में भी खाई जाती हैं, लेकिन गांव में ज़्यादा ये आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, ये मकई का आटा। तो देखें दूसरी रोटी भी मैंने डाल दी ऊपर और देखें एक साइड जब हो जाएगी गोल्डन, सीख जाएगी, तो हम इसकी दूसरी साइड को सेक लेंगे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे रोटी के ऊपर अब। तो ये मेरी एक बहन की फरमाइश थी, उन्होंने कहा था हमें मकई की रोटी बनाना सिखा दें, तो ये उनकी फरमाइश मैं आज पूरी कर रही हूँ। नाम मुझे भूल गया है अपनी बहन का कि वो कौन थी, तो आई होप वो देख रही होंगी वीडियो और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी जो है मकई की आटे की रोटी की। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे क्लिक कर दें और मेरे चैनल को भी मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेंगे। तो ये देखें हल्का हल्का मैं ऑयल लगाती जा रही हूँ। अगर आपके पास घी है तो ज़्यादा अच्छी चीज बात है। तो ये है कि अब जैसे ही साइड जो एक साइड हमारी सेक जाएगी तो हम दूसरी साइड को सेक लेंगे। और ये मीडियम फ्लेम पे रोटियों को पका रही हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना ये जल जाएंगी और अच्छी तरह से ये हमारी पकेंगी नहीं रोटियाँ। तो देखें साइड मैंने चेंज कर लिया और रोटियाँ हमारी रेडी हो गई है। इसको मैं अब निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और ये देखें शेप देखें बिल्कुल परफेक्ट गोल बनी है और बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो ये देखें रोटियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स हमारी मकई की रोटी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसको पालक के साथ, सरसों के साग के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा देती है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।